नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज क्या है कि मेरा जो चश्मा है वो टूट गया है और थोड़ा मुझे मेरे डेढ़ नंबर हैं पास का और दूर का, इसलिए थोड़ा दिखाई भी कम देता है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों, बड़ी खुशी की बात है, वैकेंसी आ गई है। सभी के कयास उल्टे पड़ गए। ये मानो आप कि जिन्होंने जो भी कयास लगाए थे, चाहे मैं हूँ चाहे और हो, कोई भी कयास नहीं लगा सका। और जो पहले वाली जो बात थी कि अभ्यर्थना भेज दी गई, शायद वही सच रही हो, ऐसा रहा हो साथियों। तो कहीं ना कहीं से ये बात निकल के आई और इस बार तो मतलब ऐसा फील ही हुआ। और इस बार जो अभ्यर्थना वाली बात आई थी तो वो भी मतलब मेरे को तो विश्वास नहीं हुआ था भाई, मैं तो सच बताऊं आप लोगों को। तो मित्रों, अच्छी बात है, वैकेंसी आ गई है और आप लोगों को भी थोड़ा सा कब डर सा सताने लगा है कि यार अचानक से वैकेंसी कैसे आ गई। देखो मित्रों, एक बात बता दूं मैं आप लोगों को कि आरपीएससी के जो सचिव साहब हैं वो बहुत अब की बार जो है ना, बहुत ईमानदार आदमी बैठा हुआ है और बहुत तगड़ा काम कर रहा है, ठीक है। और जो अध्यक्ष हैं वो भी बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं। तो बहुत स्पीड से काम हो रहा है। आप देखिए, पहली बार 70, 65, 55 इस तरह से जो हमारा कर्मचारी चयन बोर्ड है वो लगातार कैलेंडर जारी कर रहा है। उसको जो संशोधन करना है वो करता जा रहा है, वो चलता रहता है, वो उनकी प्रक्रिया है, उसमें अपने को कोई टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन मित्रों, एक बात मैं आप लोगों को बता दूंगा कि पूरी चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि वैकेंसी आ चुकी है। कभी भी एग्ज़ाम की डेट घोषित हो सकती है, किसी का भी विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, कभी भी एग्ज़ाम की डेट घोषित हो सकती है। केवल आपको 90 दिन का टारगेट दिया गया है, यानी कि 3 महीने आप लेकर के चलिए। 3 महीने के अंदर आपको जो भी रगड़ना चगड़ना जो भी करना है कोर्स का, वो आप कर लीजिए। अब मेरी रही बात, अब कहोगे कि सर आप कैसे कोर्स पूरा कराओगे। अब मेरी बात सुन लो। काव्य शास्त्र मेरा अभी चल रहा है। काव्य शास्त्र मैंने आप लोगों के अलंकार पूरे कर दिए, फर्स्ट ग्रेड के काव्य गुण पूरे कर दिए। और कल शब्द शक्ति का टॉपिक आ रहा है, वो कल शब्द शक्ति भी पूरी हो जाएगी। अब सोच लो आप, मेरी चिंता छोड़ दो, मैं तो एक दिन में एक टॉपिक कराने वाला आदमी हूँ। बस आप पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। साथियों, जैसे जैसे अगर मैं कर रहा हूँ ना, वैसे वैसे अगर आपने कर लिया ना, तो मैं सही बता रहा हूँ, आपका सिलेबस भी टाइम से होगा, आपका रिवीजन भी टाइम से होगा। क्योंकि मैं बहुत स्पीड के साथ काम कर रहा हूँ। अब ये मान के चलिए, मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मैंने लगा रखी है। बहुत से स्टूडेंट ने वो कम प्राइज होने की वजह से उसको नहीं खरीद रहे साहब। ये देखो मतलब कितनी सोच है, आप देखो। ठीक है, वो उनकी इच्छा है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मित्रों, मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूं नोट्स से, क्योंकि वीडियो बनाने में मेरे पास क्या है, वाइट बोर्ड है। वाइट बोर्ड पर लिखने में बहुत टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो यार पीडीएफ के माध्यम से ही पढ़ा दूं। तो पीडीएफ के माध्यम से मैं फटाफट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो आप, एक वीडियो में एक टॉपिक पूरा कर रहा हूँ काव्य शास्त्र का। आज तक देखा आप लोगों ने ऐसा? जो मैंने 2013 में जो नोट्स पढ़े थे, वो नोट्स में आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। सोचिए अब आप। तो ये है मित्रों, तो टारगेट बना लीजिए। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज मैंने लगा रखी है, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, विश्वास मानिए साथियों मेरा। और मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ ना, वैसे वैसे आप करते रहिए। आपका सिलेक्शन 100% होगा। मुझे पता है कि किस तरह से पेपर सेट करना है। अभी कल जो टेस्ट होने वाला है, अभी जो टेस्ट आ रहा है कल,
वो टेस्ट अभी जो होगा वो प्रयोगवाद पर आधारित है। मुझे पता है कहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो, प्रयोगवाद में से। प्रयोगवाद में से ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछेगा प्रयोगवाद या प्रपद्यवाद, नकेनवाद, ठीक है ना। तो इनमें से क्वेश्चन पूछेगा। तार सप्तक से क्वेश्चन पूछेगा ज़्यादातर, तो मैंने तार सप्तक के भर भर के क्वेश्चन दिए हैं उसके अंदर। अभी मैं टॉपिक वाइज टेस्ट ले रहा हूँ, 50 क्वेश्चन मैं उसमें दे रहा हूँ, और उसके बाद में जो टॉपिक वाइज टेस्ट खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद में फुल सिलेबस का टेस्ट लूँगा। आप सोचे तो सही। बस लेकिन देखो, जीत तो विश्वास करने वाले की होगी। जो विश्वास करेगा वही जीतेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं जीतेगा, ये उसके ऊपर है। लेकिन अब मेरे को क्या है, थोड़ा दिखने में दिक्कत आ रही है यार, मतलब दिख प्रॉब्लम आती है क्योंकि चश्मा लगा हुआ है ना, तो वो थोड़ी सी समस्या आती है। फिर भी कोई बात नहीं है साथियों, बहुत से स्टूडेंट ने विश्वास दिखाया है मेरे ऊपर, और मैं उनको लेकर के चल रहा हूँ, और उनको मैं कंप्लीट पूरा करवाऊँगा, ये सोच लेना साथियों। देखो, आदिकाल मैंने करवा रखा है, भक्ति काल मैंने करवा रखा है, आधुनिक काल मेरा चल रहा था, उसमें भी भारतेंदु युग तक मैंने करवा दिया है। अब आप सोचो ना, इतना तो मैं पहले ही करवा चुका हूँ। काव्य शास्त्र आपका 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। काव्य शास्त्र कल आपके पास वीडियो आ जाएगा, शब्द शक्ति का पूरा कंप्लीट। ये लोग काव्य शास्त्र में क्या बचा है भैया, रस ही तो बचा है। आप रस भी ख़त्म कर देंगे। जो MA लेवल का जो है, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ये जो सिद्धांत हैं, एक सिद्धांत एक दिन में सलटा दूंगा, ये सोच लेना आप लोग। साथियों, बात अगर मेरी अच्छी लगे ना, दिल से एक बार कमेंट आपका आना चाहिए कि सर चलने दो, हम आपके साथ हैं, बस। तो ये विश्वास करने वाली बात है। ईमानदारी के साथ पढ़ना है। अब आपको अगर लगता है कि सर करवाते हैं, वाकई में ही करवा रहे हैं, तो करिए मेहनत मेरे साथ। और आपको नहीं लगता है तो जहां आपको जाना है वहां जाइए, ठीक है। तो मित्रों, यही थी। वैकेंसी तो आई चुकी है, अब क्या ही बोलना। वैकेंसी आप लोग पढ़ना आपने शुरू कर ही दिया होगा। सब देखो कोशिश पूरी करते हैं कि सिलेक्शन होना चाहिए, बट टाइम मैनेजमेंट वाली बात है, वो आपको खुद को करना पड़ेगा। कैसे टाइम मैनेज करना है वो आपको खुद को देखना पड़ेगा। बस ईमानदारी से आप लोग मेहनत कीजिए, और जो टॉपिक आपके कमज़ोर है उन्हें करिए। मैं आपसे फिर कह देता हूँ, फर्स्ट पेपर को साथ में लेके चलना, फर्स्ट पेपर को छोड़ करके मत चलना, साथ में लेकर के चलना है, ठीक है। साइकोलॉजी के और इसके मैनेजमेंट के मैंने बहुत तगड़े नोट्स बनाए। बहुत सारे स्टूडेंट ने उनको लिया है। जिन्होंने नहीं लिया है कोई बात नहीं है, जो लेना चाहते हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं, नोट्स के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये आपकी इच्छाएं हैं साथियों, ये मैं नहीं कहूँगा, वैसे मैं पढ़ा ही रहा हूँ। और आप सभी की दुआ से अब मैं सही हुआ तो अच्छी बात है कि हम लोग बहुत स्पीड के साथ बढ़ेंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये देखो आप, ये नोट्स हैं जिनसे मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को। ये नोट्स हैं। अब ये मैंने 2013 में ये नोट्स पढ़े थे। अब आप सोचो, ये इतना रजिस्टर है, इसमें MA का और काव्य शास्त्र का ये पूरा रजिस्टर। MA लेवल का जो सिलेबस है ना वो, और काव्य शास्त्र का, बस ये पूरा रजिस्टर उसका है। अब इस रजिस्टर को मैं आप लोगों को पूरा करा दूंगा मात्र 5 से 6 वीडियो में, ये सोचो आप। तो यार, जब मैं भी मेहनत आप लोगों के साथ कर रहा हूँ तो आपको भी करनी चाहिए ना, ठीक है। तो कोशिश आप लोगों को करना। अब मेरे कहते हो तो मेरे पास तो सारी किताबें हैं, पूरी किताबें, एक भी किताब ऐसी नहीं है जो मेरे पास नहीं है। ये देखो, काव्य शास्त्र के मिश्रा पब्लिकेशन की बुक भी मेरे पास है। आपको मैं बता दूं, ये देखो काव्य शास्त्र की ये सर्वोत्तम अकेडमी वाली बुक मेरे पास है। मैं आपको मेरी चिंता मत करो आप। काव्य शास्त्र की ये काव्यांग पारिजात रस छंद अलंकार, ये बुक में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण चातक की मेरे पास बुक है। आपको और बता देता हूँ, आपके पास क्या है साथियों, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं लिखवा रहा हूँ ना आपको, बस विश्वास। अलंकार पारिजात जो सबके पास होती है, ये मेरे पास है। और बताता हूँ आपको, देखो, और ये रे साथियों, 2nd ग्रेड के ये नोट्स ये मैंने लिखे हैं। ये देखो आप, सारे नोट्स मेरे पास हैं। अब ये मित्रों एक बात बताओ, अब जब इनमें से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ,
फिर क्या दिक्कत है? फ्री PDF आपको मैं दे रहा हूँ कोटा ऑनलाइन क्लासेज ऐप के ऊपर। आप लोग पढ़ो तो सही यार, उतारो ना वहाँ से, लिखो ना वहाँ से। आप लोग क्यों नहीं लिखते हो? हाँ, लेकिन मित्रों एक चीज़ ध्यान दे लीजिए, जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे उतारिए, रिवाइज कीजिए और टेस्ट ज़रूर दीजिए। 151 रुपये कोई माँ बाप होते हैं क्या यार? बताओ आप, इतनी मेहनत लग जाती है उसके अंदर, उस टेस्ट को डालने में, उसकी व्याख्या डालने में बहुत बड़ी समस्या होती है। ठीक है, कर आपकी इच्छाएं ये मैं नहीं कहूँगा आप लोगों से, ठीक है? और सुनाइए सब, ज़रूर कमेंट कीजिए, जो आपको पूछना है ज़रूर कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? किताबों की बात मत करो, किताबें तो बहुत सारी है, काव्य शास्त्र की इतनी किताबें हैं जिसकी कोई हद नहीं है। ये मैं आपको बताता हूँ, देखो ये रही किताब काव्य शास्त्र की, ये रही व्याख्याता स्कूल। जब मैं उस समय, ये किताब बहुत, मुझे राट पब्लिकेशन की किताब आती थी, अब तो आती ही नहीं है ये किताब। ये बहुत ज़बरदस्त किताब आई थी उस समय, और ये किताब थी 35 रुपये की किताब आई थी। देखो आप, सब दिया है, सब कुछ है इसके अंदर, सब बता दूंगा मैं, आप टेंशन मत करो, सब लिखवा दूंगा, इम्पोर्टेंट चीज़ें सब बता दूंगा, ठीक है ना? लेकिन यार पढ़ना आपको पड़ेगा, प्लीज़ पढ़िए। बहुत कुछ बता दिया मैंने, किताबों की चिंता मत करो, किताबें तो खूब है, ठीक है? लेकिन पढ़ना तो अब आपको ही है ना यार। तो मित्रों, दिल खोल के पढ़िए, मेहनत के साथ पढ़िए, दिल लगाइए किताबों से, मन लगाइए किताबों से। अगर आपको लगता है कि मन नहीं लगता या कोई समस्या है तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, आप मेरे से भी बात कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है मित्रों? तो शायद आप लोगों को मैंने जो थोड़ी बातें बताई है, जो थोड़ी चीज़ें बताई है, वो आपको अच्छा लगेगा, और मेरे साथ साथ टॉपिक पूरा करते रहिए, ठीक है ना? अगर मैंने एक दिन में एक टॉपिक पूरा किया है तो आप भी एक दिन में एक टॉपिक पूरा कीजिए, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वैकेंसी आ चुकी है, खुशी की बात है, फटाके फोड़िए कोई दिक्कत थोड़ी है, वैकेंसी तो अभी रीट की भी आएगी, वैकेंसी तो अभी सेकंड ग्रेड की भी आएगी, वैकेंसी की क्यों चिंता करते हो? मैंने तो पहले भी बोला था आप लोगों को, वैकेंसी तो सारी आएगी। हर बंदे ने बोला हुआ है वैकेंसी आएगी, लेकिन किसी भी बंदे को ये पता नहीं था कि वैकेंसी कल ही आ जाएगी, अब आ गई। तो आप 3 महीने का टारगेट लेकर चलिए, ये जो 6 महीने 7 महीने सितंबर जुलाई ये बोल रहे हैं ना, मत लीजिए, 3 महीने का टारगेट लेकर चलिए। फर्स्ट पेपर को जरूर सेकंड पेपर के साथ लेकर के चलना मित्रों, ठीक है? तो मित्रों ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।